हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक चैप्टर होता है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी शब्द के भेद। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए स्पीच क्या होता है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ ए स्पीच? तो आप देखेंगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। these ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात प्राचीन अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 समूह में बांटा गया। कितने समूह में? 8 समूह में। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब एडवर्ब देखिए, अब आपको यहाँ पे एडवर्ब दिखाई दे रहा होगा। अब नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। अब इसके आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हो गया। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? सबको पता है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अर्थात नाम वाले सारे शब्दों को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन का दूसरा डिफिनीशन है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, डे, मंथ, फीलिंग एंड आइडियाज। तीसरा डिफिनीशन है द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कुछ भी हो अगर उसका नाम है तो उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। आगे देखिए, आगे लिखता है एग्जाम्पल में, जैसे मोहन, सोहन, सोनी, मीना। तो ये क्या है? ऑल दीज आर द पर्सन्स नेम। तो ये नाउन है। मोतिहारी, पटना, टेबल, बेंच, काउ, डॉग, संडे, जनवरी, एयर, लव, इटीसी, ऑल दीज आर नाउन्स। तो कहने का मतलब क्या है? संसार में कोई भी वस्तु है अगर उसका नाम है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका नाउन कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? एक मिनट, देखिए लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोनाउन? द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के स्थान पे नाउन के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, समवन, एनीवन, किसी, ये सारा का सारा प्रोनाउन है। यानी जैसे मान लीजिए कोई बोलता है राम इज ए गुड बॉय, राम कम्स हियर डेली। अब बार बार राम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए राम नाउन के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब आगे लिखा हुआ है एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कहता है कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सेकेंड डिफिनीशन है कि ऑल द क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जितने भी क्वालिफाई करने वाले शब्द होते हैं उन सारे शब्दों को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे फैट, टॉल, ब्रेव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्लाइंड, इटीसी। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आप एग्जांपल से देखिए इसको, जैसे कोई बोलता है ही इज फैट, तो ही प्रोनाउन है और इसकी विशेषता क्या है फैट का, तो फैट हो गया आपका एडजेक्टिव। अब तीसरा आपका आता है वर्ब। तो व्हाट इज वर्ब, तो कहता है दी वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। अर्थात जिस शब्द से कोई कार्य करने या होने का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन कहता है ऑल द एक्शन और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं या जिनसे कुछ होने का बोध हो उनको हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम, इज, आर, डू, डज, ये डज है, रीड, प्ले, इटीसी। अब इसका प्रयोग कहता है आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, तो यहाँ पे आई एम वर्ब हो गया जो स्टेट ऑफ बीइंग है। यू ईट एप्पल्स डेली, तुम प्रतिदिन सेब खाते हो, तो यहाँ पे इट हो गया वर्ब जो कि एक्शन वर्ड है। आगे है एडवर्ब। तो एडवर्ब का डिफिनीशन देखने से पहले व्हाट इज एन एडवर्ब, देखिए एडवर्ब के बारे में देखिए लिखा हुआ है द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कहता है कि जो शब्द किसी एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है टू, वेरी, स्लोली, एक्सट्रीमली, इटीसी। जैसे टी इज टू हॉट, चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू, तो टू हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह अत्यंत सुंदर है, यानी सुंदर में भी अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली हो गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है, यानी इस रन वर्ब को इसको मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, तो फास्ट हो गया एडवर्ब। इस एडवर्ब को फिर मॉडिफाई कर रहा है वेरी, यानी तेज, तेज में भी बहुत तेज, तो इस एडवर्ब का ए वेरी भी एडवर्ब हो गया। तो वही डिफिनीशन कहता है या तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या एडवर्ब को या वर्ब को। नेक्स्ट कहता है प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए क्या कहता है डिफिनीशन, अभी तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, बारी बारी से इन सारे चैप्टर्स को आगे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। कहता है the word which is used to establish a relation between two noun is called preposition। कहता है कि जिस शब्द का प्रयोग दो नाउन के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, विद, बाय, टू, फ्रॉम, सिंस, फॉर, और, विदाउट, एडीसी। ऑल दीज आर, ये सारा का सारा क्या है, ऑल दीज आर prepositions।
देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज दिया हुआ है। सबसे पहला यूज क्या है कि दैट बुक इज ऑन द टेबल। तो इस बुक का इस टेबल से रिलेशन बताने वाला शब्द कौन है? ऑन। तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। शी सेड टू मी अबाउट योर फादर। उसने मुझसे तुम्हारे पिताजी के बारे में कही। तो यहाँ पे देखो ये जो सी है और ये मी है, ये दोनों को ऐड करने वाला कौन है? टू। और यहाँ पे मी और फादर को ऐड करने वाला अबाउट। तो अबाउट और ए टू दोनों हो गया प्रीपोजिशन। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या होता है? तो नाम से ही देखने में पता चलता है कि कंजक्शन का मतलब होता है क्या? कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स। यानी डिफिनेशन कहता है ऑल द कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। जितने भी कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं ये किसको कनेक्ट करते हैं? या तो दो वर्ड्स को करेंगे, दो सेंटेंस को करेंगे, फ्रेज को करेंगे, क्लॉज को करेंगे। ऑल दीज आर कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन का अनदर डिफिनेशन है द वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। जिस शब्द का प्रयोग दो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बट, इफ, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन। अब का थोड़ा सा देखिए, जैसे कोई बोलता है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द कौन है? एंड। तो एंड हो गया कंजक्शन, है ना। दो सेंटेंस हो, जैसे राम इज प्लेइंग एंड मोहन इज डांसिंग। राम खेल रहा है और मोहन नाच रहा है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला एंड, एंड हो गया कंजक्शन। आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सॉरो, सडन, सरप्राइज और फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। हुर्रा, अलास, आह, ओ, हेलो, लो, ब्रेवो, वेल डन, फाई फाई, पोपो, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शन। कहता है कि जिस शब्द का प्रयोग सुख, दुख, आश्चर्य, मानवीय मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, इंडिया वोन द मैच, वाह वाह भारत मैच जीत गया। यहाँ पे जो हुर्रा लगा है यही हो गया इंटरजेक्शन। आगे है ब्रेव हो, यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट है ओ आई एम रूइंड, ओ मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे ओ जो है यह इंटरजेक्शन है। यहाँ पे ब्रेवो जो है इंटरजेक्शन है। नोट कहता है इंटरजेक्शन के बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन यानी एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन।